बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत ही रहम वाला है, और शुक्र करती हूँ उस परवरदिगार का जिसने मुझे ईमान की दौलत से नवाजा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। एक दफ़ा बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी सहेली के साथ एक बाग में खड़ी हुई थी और बातचीत कर रही थी। इतनी ही देर में उनकी सहेली के जो सिपाही थे, बॉडीगार्ड जो थे, वो उनसे कहने आए कि आपको आपके वालिद साहब ने याद किया है। तो वो अपने घर चली गई और उनके वालिद साहब ने उनसे कहा कि बेटी, तुम्हारे लिए एक अच्छे घर से रिश्ता आया है। अगर तुम्हारी हाँ हो तो मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कर दूँ। तो वो जो यहूदी की बेटी थी, बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सहेली थी, वो कहने लगी कि अब्बा जान, मुझे एक रात का मौका दें, सोचने का थोड़ा वक्त चाहिए। तो उनके अब्बा जान कहने लगे, ठीक है बेटा, आप सोच समझ लो और उसके बाद मुझे जवाब देना। तो वो जो सहेली थी बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आई भागती हुई और उनसे कहने लगी कि मेरे लिए एक रिश्ता आया है। अगर तुम मेरी शादी में आओगी तो मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कहूँगी। अगर तुम इस शादी में नहीं आओगी तो मैं अपनी शादी नहीं करूँगी। तो बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि ए बहन, मैं एक मुसलमान हूँ और तुम एक यहूदी, हम दोनों के मज़हब अलग हैं और मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ और तुम इतने अमीर घर से हो, तुम्हारे पास इतना पैसा है और तुम्हारी शादी में आने के लिए मेरे पास अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। तो बहन, मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ सकती। वो उनकी सहेली थी, वो कहने लगी, बहन, अगर तुम मेरी शादी में नहीं आ सकती तो फिर मैं ये शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ, ये मेरी ख्वाहिश है कि मेरी शादी में तुम ज़रूर आओ। अगर तुम मेरी शादी में नहीं आओगी तो मैं इस शादी के लिए इनकार कर दूँगी। तो बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सोच में पड़ गई और उन्होंने मजबूरन अपनी सहेली से हाँ कर दिया और कहने लगी कि मैं तुम्हारी शादी में ज़रूर आऊँगी। ये बात सुनकर उनकी सहेली भागती हुई अपने वालिद साहब के पास गई और कहने लगी कि अब्बा जान, मुझे ये शादी मंजूर है, लेकिन शर्त मेरी ये है कि मैं ये शादी तभी करूँगी कि जब मेरी सहेली जो आई, बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मोहम्मद साहब की जो बेटी हैं बीवी फ़ातिमा, वो ज़रूर आएंगी, तभी मैं ये शादी करूँगी, अदरवाइज़ मैं ये शादी नहीं करूँगी। तो उनके वालिद साहब कहने लगे कि बेटा ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम अपनी सहेली से जाकर ये कहना कि वो शादी में आए, ज़रूर आए, लेकिन अच्छे कपड़े पहन कर आए। अगर वो अच्छे कपड़े पहन कर आएंगी तभी मैं उनको इजाज़त दूंगा इस शादी में आने के लिए। तो वो उनकी बेटी बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आई और कहने लगी कि मेरे बाबा जान इस शादी के लिए तैयार तो हो गए हैं, लेकिन उनकी शर्त ये है कि तुम मेरी शादी में आओगी तो एक अच्छा लिबास पहन कर आओगी, अच्छे कपड़े पहन कर आओगी। तो बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि बहन, हमारे घर में तो दिन पे दिन गुजर जाते हैं और चूल्हा ठंडा पड़ा रहता है। हम लोग मुश्किल से भी 2 वक्त का खाना खा पाते हैं। अच्छे कपड़े पहनने के लिए हम कहाँ से लाएंगे पैसे? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम अच्छे कपड़े पहनकर तुम्हारी शादी में आ सकें। तो वो सहेली थी, वो कहने लगी कि मुझे नहीं पता। वो ज़िद करने लगी और कहने लगी बीवी फ़ातिमा से कि ए बहन, अल्लाह ताला से तुम्हारा रिश्ता मजबूत है, तुम्हारा कांटेक्ट मजबूत है, बस तुम्हारे हाँ करने की देर है और अल्लाह ताला तुम्हारे लिए एक अच्छा लिबास दे देंगे। तो वो बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाया, ठीक है बहन, मैं तुम्हारी शादी में आऊँगी। बस शादी की तैयारियां शुरू हो गई और बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सिजदे में जा गिरी और अल्लाह ताला से दुआ करने लगी रो रो कर कि ए अल्लाह, ए मेरे परवरदिगार, ये मेरी इज़्ज़त का सवाल है, मैंने हाँ कर दी है अपनी सहेली से, अब मुझे अच्छे से कपड़े दे दो ताकि मैं अपनी सहेली की शादी में जा सकूं। बस इतना ही कहना था कि जन्नत से उनके लिए एक लिबास आया। वो लिबास आया, 2 पैकेट आए थे और दोनों पैकेटों में अच्छे कपड़े थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए
तो उन्होंने उन पैकेटों पर नज़र डाली तो देखा कि इतने अच्छे कपड़े, और उन कपड़ों को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचान गए कि ये कपड़े दुनिया के नहीं हैं बल्कि जन्नत के कपड़े हैं। तो वो फ़ातिमा से पूछने लगे कि ए फ़ातिमा मेरी बेटी, बताओ तुमने जन्नत से अपने लिए कपड़े मंगवाए हैं, ठीक है, आप ये कपड़े पहनकर अपनी सहेली की शादी में चले जाना। जब वो ये कपड़े पहनकर अपनी सहेली की शादी में जाती हैं तो वहाँ जितनी भी औरतें थीं, जितनी भी लड़कियाँ थीं, वो हैरान हो गई और उन्होंने अपने दांतों तले उंगली दबा ली कि ये इतनी गरीब है, इतनी परेशान है, तो इसके पास इतने अच्छे कपड़े कहाँ से आ गए। तो वो लड़कियां जाती हैं और बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सवाल करती हैं कि तुम इतने परेशान हो, इतने गरीब हो, लेकिन तुम्हारे पास ये कपड़े कहाँ से आए, बल्कि ये कपड़े तो दुनिया के नहीं हैं, ये तो मुझे कई और के लग रहे हैं कपड़े। तो वो बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं ये कपड़े उस दुकान के हैं जहाँ तुम्हारा जाना मुश्किल है। तो उनकी सहेलियाँ पूछती हैं कि हमारा जाना कैसा मुश्किल हो सकता है, आप हमें उसका रास्ता बताएं। तो हम भी उस रास्ते से जाके उस दुकान पर पहुँचे और वहाँ से ये कपड़े ले आए। तो बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि ये वो रास्ता है जिसका नाम जिसकी दावत मेरे अब्बा जान हर किसी को देते हैं। मैं भूल गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ अल्लाह के रहम करम से। बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सब्र के इतने वाक़े हैं कि अगर आप लोग सुनोगे तो आपके अंदर भी शायद अल्लाह ताला सब्र करने की ताकत दे दे। कुछ वाक़े जो मैंने ऐसे पढ़े हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सब्र करने का वाक़या। एक वाक़या मैंने जो पढ़ा था, जो अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि एक दफ़ा बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नमाज़ पढ़ रही थी और नमाज़ पढ़ते में इतना रो रही थी कि उनकी छाती उनके आंसुओं से भीगी हुई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उन्होंने ये नज़ारा देखा और पूछा, ए मेरी जिगर के टुकड़े, क्यों आप इतना रो रही हैं। तो बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मैं अल्लाह ताला से खुशहाली मांग रही हूँ, अल्लाह ताला से अपनी परेशानी को दूर करने के लिए अल्लाह ताला से दुआ कर रही हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ए फ़ातिमा, अपनी जानमाज़ का एक कोना उठाकर देखो और तुम्हें जितना चाहिए उतना सोना उठा लो। तो बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब जानमाज़ का वो कोना उठाकर देखा तो उसमें ढेर सारा पिघला हुआ सोना था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ए फ़ातिमा, जितना चाहो सोना उठा लो और अपनी ज़िंदगी की सारी ख्वाहिशात को पूरा कर लो, अपनी ज़रूरतें पूरा कर लो। लेकिन फ़ातिमा, आप एक बात ध्यान रखना, ये दुनिया की ज़िंदगी जो है एक धोखे वाली ज़िंदगी है और आखिरत की जो ज़िंदगी है वो कामयाब ज़िंदगी है। अब फ़ैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम ये धोखे की दुनिया में रहना चाहती हो, खुशहाली लेना चाहती हो, कि वो आखिरत की ज़िंदगी पाना चाहती हो जहाँ वो हमेशा हमेशा की ज़िंदगी है। तो बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अब्बा जान, मुझे नहीं चाहिए ये सोना, मुझे ये धोखे वाली ज़िंदगी नहीं चाहिए। मैं आखिरत का वो ऐशो आराम पाना चाहूँगी जो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वो सारा सोना वहीं के वहीं रख दिया। तो ये इतना अच्छा वाक़या था, इसे सुनकर आप लोग भी कुछ हासिल करना और बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसा सब्र करना। और बस अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हर मुसलमान बहन भाई को जन्नत फिरदौस में जगह अता दे। आमीन शुम्मा आमीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहेंगे, जाओ अल्लाह से पूछ कर आओ कि अल्लाह मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम जाएंगे और अल्लाह से पूछ कर आएंगे कि अल्लाह ताला, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के साथ क्या करोगे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं साथ दूंगा, अपने